सुहागिनों के सबसे बड़े करवा चौथ के पर्व पर आज हम आपको कुछ खास लोगों से मिलवाने जा रहे हैं जो अपने क्षेत्र के कार्य व्यस्तता के बावजूद भी इस पर्व को मनाने के लिए समय निकाल लेते हैं। पति की लंबी आयु के लिए किए जाने वाले इस खास व्रत को पूरी विधि विधान से करने वाली सुहागिनें कोई कमी नहीं छोड़ती। दिन भर अन्न जल त्याग कर अपने सुहाग की सलामती के लिए मनाए जाने वाले पर्व को कुछ खास लोग कैसे मनाते हैं, ये हम आपको आज उन्हीं से मिलवाकर उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं भाजपा की वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री और 4 बार से लगातार विधायक रही अजमेर दक्षिण की विधायिका अनीता भदेल से। सुहागिनों का सबसे बड़ा पर्व है करवा चौथ, जिसको लेकर कई तरह की तैयारियां जो है महिलाएं लंबे समय से पहले से करना शुरू कर देती है। और आज हम आपको कुछ ऐसे ही अति विशिष्ट लोगों से मिलाएंगे जो इस करवा चौथ के पर्व को किस तरह से मनाते हैं, आपको हम बताएंगे। हम इस वक्त अजमेर दक्षिण की विधायक अनीता भदेल के आवास पर मौजूद है, जो लगातार 4 बार से अजमेर दक्षिण की विधायिका हैं और 2 बार राजस्थान सरकार में मंत्री भी रही हैं। किस तरह से वो करवा चौथ की तैयारियां कर रही है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। उनके जो सुहाग हैं भीम सिंह जी, वो उनके हाथ में जो है मेहंदी लगा रहे हैं। और ये तैयारियां का जो पर्व है और जो महिलाओं के लिए खासतौर से अगर हम बात करें तो महिलाओं में किस तरह से उसमें उत्साह रहता है, और जब अति विशिष्ट जब लोग आ जाते हैं इसमें शामिल हो जाते हैं तब किस तरह उसमें और बढ़ावा होता है, वो सब बातों के लिए हम बात करेंगे अनीता भदेल मैडम से, किस तरह से वो इस पर्व को मनाती है। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे करवा चौथ के पर्व को लेकर किस तरह का उत्साह और कैसे तैयारी करते हैं? देखिए, क्योंकि सुहागिनों के लिए करवा चौथ का व्रत के एक अलग ही मायने होते हैं और हर सनातनी महिला ये चाहती है कि वो जो है जब मरे तो सुहाग के रूप में मरे, मतलब जब उसकी इस लोक की यात्रा खत्म हो तो सुहागिन के रूप में उसकी यात्रा खत्म हो। और उसी नाते से वो अपने पति के अमर सुहाग की कामना करती है माता से। तो निश्चित रूप से सावित्री की कथा हम सबको मालूम है कि सावित्री किस तरह से यमराज से अपने पति को वापस लौटा लाई थी। तो सनातन परंपरा में, सनातन संस्कृति में इस व्रत का, इस त्योहार का एक अपना ही महत्व है और उस महत्व के चलते सभी महिलाएं जो है इस व्रत को करती हैं अपने पति के अमर सुहाग के लिए। कब से आप ये व्रत कर रहे हैं? कहीं ऐसा मौका आया कि कई कारणवश ये रह गया हो आपके वैवाहिक जीवन के अब तक के सफर में? कब से मैं व्रत कर रही हूँ, ये तो जब मेरी सगाई हुई थी तभी से मैं ये व्रत कर रही हूँ। और ऐसा कोई मौका नहीं आया जब यूँ लगता हो कि व्रत नहीं किया हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम रहा हो, चाहे किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी रही हो। व्रत तो, चूँकि व्रत कभी ये नहीं कहता कि आप अलग से समय निकालो, वो तो मन की श्रद्धा की बात है ना। आप मन से जब समर्पण भाव से कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए किसी अतिरिक्त तैयारी की ज़रूरत नहीं होती है, तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अलग से कोई समय की ज़रूरत होती है। इस तपस्या में क्या आपके जीवन साथी भी आपका साथ निभाते हैं? क्या वो भी व्रत रखते हैं? हाँ, ये बात तो सही है। वे हमेशा से ही मंगलवार का व्रत करते हैं। मैंने तो शादी के समय से ही उनको देखा, वो मंगलवार का व्रत करते हैं। पर करवा चौथ वाले दिन भी वो भी व्रत करते हैं। हालांकि मैं मना करती हूँ कि भाई आपको व्रत करने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ, वो निराहार रहते हैं और जब व्रत अर्घ दे देते चांद को तो फिर साथ में ही दोनों भोजन करते हैं। हमारे साथ अनीता भदेल जी के पति हैं भीम सिंह जी, उनसे जानना चाहेंगे। सर, आप रखते हैं करवा चौथ का व्रत, क्या मन में विचार रहता है? जी, मन में तो देखो ये विचार रहता है कि जब पत्नी ने व्रत किया तो अपन भी कर लेते हैं उसकी लंबी उम्र के लिए। बहुत अच्छी बात है, पति पत्नी एक दूसरे के गाड़ी के 2 पहिए हैं, समानांतर चलते हैं। मैम, आखिरी सवाल रहता है, आज चूंकि आप राजनीति के क्षेत्र में भी हैं, लंबा आप सरकार में मंत्री भी रहे हैं, कहीं ऐसा कोई वक्त आया हो जब इस व्रत को करने में दिक्कतें आई हों? कुछ ऐसा अनुभव शेयर करें। ऐसा दिक्कत तो नहीं आई है, पर चूँकि उस समय 2013 से लेकर के 18 के बीच में जब भाजपा की सरकार प्रदेश में थी और पंचायत राज के चुनाव थे, मुझे गंगानगर जिले का प्रभार का दायित्व दिया गया था। गंगानगर जिले के चुनाव मुझे खुद को कराने थे और उसी दरमियान करवा चौथ का व्रत भी आया था। और उस दिन मेरी यात्रा होनी थी, क्योंकि उस दिन पूरा कार्यक्रम खत्म हो गया था, चुनाव संपन्न हो गए थे। जिला प्रमुख का चुनाव उस दिन था, उस दिन जिला प्रमुख के चुनाव हो गए थे और शाम को मुझे लौटना था और उसी दिन करवा चौथ का व्रत भी था।
तो जिला प्रमुख के चुनाव चूंकि सुबह नॉमिनेशन हो जाता है, तो वो पूरी प्रक्रिया हो गई थी, जिला प्रमुख चुन लिए गए थे। उसके बाद मेरा ट्रेन का कार्यक्रम था, ट्रेन से मेरे को जयपुर आना था, तो मैं ट्रेन से जयपुर आई। उसी दरमियान चूँकि रात्रि की ट्रेन होती है, तो मैं 6 बजे वहाँ से बैठी, और 6 बजे बैठी तो मेरे को रात को सुबह ट्रेन जयपुर उतारती है। तो रात को मेरे को ट्रेन में ही व्रत खोलना था। तो ट्रेन में ही ट्रेन का दरवाज़ा खोल के मैंने, जब चांद दिखा, लगभग 10:30 बजे के बीच की बात है, तो चलती ट्रेन में से मैंने चांद को अर्घ दिया, और अर्घ देने के बाद में फिर प्रसाद ग्रहण किया। तो वो मैं कभी नहीं भूल सकती। ट्रेन चल रही थी, पटरियों पर धड़धड़ की आवाज़ थी, थोड़ा सा डर भी लग रहा था, लेकिन गेट खोलना ज़रूरी था क्योंकि चांद दिखाई नहीं दे रहा था। खिड़की में से चांद दिखना संभव नहीं था, बैठे बैठे खड़े होकर के ही चांद को देख सकती थी। तो गेट खोल करके थोड़ी दूर पीछे खड़ी होकर के फिर मैंने चांद को देखा, फिर चांद को अर्घ दिया, और अर्घ देने के बाद में फिर प्रसाद ग्रहण किया। व्हाट्सएप कॉलिंग पर मैंने, वीडियो कॉलिंग पर मैंने बात करी, और बात करने के बाद में फिर मैंने प्रसाद ग्रहण किया। तो वो मेरे लिए एक याददाश्त वाला पल था, वो मेरे को हमेशा याद रहेगा। चलिए, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। तो देखिए, इस तरीके से तमाम जो अति विशिष्ट व्यक्ति हैं वो इस करवा चौथ के व्रत को किस तरह से मनाते हैं, ये हमने आपको अजमेर दक्षिण की विधायिका अनिता बदेल से जानने की कोशिश की, आपको बताया राजनीति के साथ साथ जो सनातनी धर्म परंपराएं हैं उनका भी किस तरीके से निर्वहन किया जाता है। वो तमाम पहलू जो हैं वो सुहागिनें इस करवा चौथ के दिन पर करती हैं, और यही मनोकामना करती हैं कि उनका जो संबंध है, वैवाहिक संबंध है, वो जन्मों जन्मों तक बना रहे।